जादुई लहंगा घर का जादू। ये कहानी प्रेरणा नाम की एक अनाथ लड़की की है, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। प्रेरणा दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। प्रेरणा अपनी चाची यशोदा के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी पीहू। पीहू दिखने में बहुत सुंदर थी। उसका रंग भी निखरा हुआ था, जिस वजह से पीहू को प्रेरणा एक आंख भी नहीं भाती थी और वो हमेशा अपनी माँ यशोदा से उसकी शिकायत लगाकर उसे डांट सुनवाया करती थी। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? ये देखो प्रेरणा की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। ये कपड़े पहनकर आज मुझे कॉलेज जाना था, इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्यों रे प्रेरणा, तुझे मेरी बेटी के ही कपड़े मिलते हैं पहनने को क्या? तू अपने कपड़े नहीं पहन सकती? चाची जी, मैंने आपसे कहा तो था, मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं है। जो भी थे वो अब हर जगह से फट चुके हैं। उन कपड़ों में कॉलेज में सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैंने आज कॉलेज जाने के लिए पीहू के कपड़े पहन लिए। पीहू के पास वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी तू? तुझे इस घर में खाने को मिल रहा है, उसे ही गनीमत समझ। और आज के बाद से खबरदार, जो तू मेरी बेटी के कपड़े को हाथ भी लगाई तो हाथ तोड़कर रख दूंगी तेरा, समझी? ठीक है चाची जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत होइए। इधर प्रेरणा को माँ से डांट सुनाकर पीहू मन ही मन बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है वैसे भी ये काली कलूटी मेरे कपड़े पहनकर कोई जोकर से कम नहीं लग रही। आज तो इसका कॉलेज में और ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। मन में इतना सोचकर पीहू कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर यशोदा भी घर के कामों में लग जाती है। प्रेरणा भी रोते हुए कॉलेज के लिए निकलती है। शाम को प्रेरणा के साथ उसका दोस्त यश भी उसके घर आता है। अंदर आओ यश, बैठो, मैं तुम्हें अभी साइंस की नोटबुक देती हूँ। प्रेरणा, मुझे मैथ का सेकंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी समझ नहीं आया था, तुझे समझ आया क्या? अरे बुद्धू, वो तो बहुत ही इजी है, ये देखो, अब आया समझ? अरे वाह प्रेरणा, तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय यश। इधर यश को प्रेरणा के साथ बात करता देख पीहू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पीहू को यश बहुत ही पसंद आ जाता है और वो मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। यश के जाते ही पीहू प्रेरणा के कमरे में आती है और बोलती है, अरे प्रेरणा, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? कितना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम यश है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मेरे बर्थडे में अपने दोस्त को भी बुला लेना। आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी तो दोस्त ही हुआ ना। ये सुनकर प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है और वह यश को भी पीहू के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। यश जब पार्टी में आता है, तब पीहू अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर प्रेरणा का खूब मजाक उड़ाती है और यश से बोलती है, यश, तुम तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो। तुम क्या इस कलमुहे के साथ हमेशा घूमते रहते हो? तुम्हारी तो मेरी तरह कोई सुंदर फ्रेंड होनी चाहिए थी। तुम क्या इस काली कलूटे के पीछे पड़े हो? इसे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली कलूटी बैंगन लूटी को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। प्रेरणा को सबके सामने यूँ बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वो रोते हुए पार्टी छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों इतनी जल्दी चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को मेरी कोई कदर नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, कभी मेरे रंगों का तो कभी मेरे कपड़ों का। मैं अब इतनी काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज ये सब तो नहीं सुनने पड़ते।
ऊपर से मेरी बहन, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हमेशा मेरी बुराइयां ही करती रहती है, हर जगह मेरा मजाक उड़ाती है। प्रेरणा ये सब बोलकर जोर जोर से रो रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। कौन हो तुम? डरो मत प्रेरणा, मैं पेड़ हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझसे किसी की भी परेशानी नहीं देखी जाती। मुझे बताओ, क्यों रो रही हो तुम? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ प्रेरणा, तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो। फिर प्रेरणा पेड़ को अपने बारे में सब कुछ बताती है। पेड़ भी शांति पूर्वक उसकी सारी बातें सुनता है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करी। अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मुझसे कभी बात भी करेगा, इसलिए मैं पार्टी से निकल यहाँ जंगल में आ गई। देखो प्रेरणा, जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हारी बहन पीहू की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं, दिल से होता है। और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। फिर तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? आपने सच कहा पेड़ जी, प्यार रंग रूप से नहीं होता है। शाबाश प्रेरणा। प्रेरणा, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुमसे बातें कर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर पेड़ एक खूबसूरत लहंगे के घर में बदल जाता है और बोलता है, सुनो प्रेरणा, तुम इस जादुई लहंगे के घर के अंदर जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अंदर तुम्हें वह सब मिलेगा। प्रेरणा पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी से उस जादुई लहंगे घर के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तब वो वहाँ देखती है, वहाँ उसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो उसे चाहिए थी। जादुई लहंगे का घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है। उस घर में तरह तरह के सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, जरूरत की सारी चीजें थी। प्रेरणा उसमें से एक सुंदर सा गाउन लेकर उसे पहन लेती है। गाउन पहनते ही एक चमत्कार होता है और प्रेरणा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंगों से निखर जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। थैंक यू जादुई लहंगों का घर। तभी प्रेरणा को एक और आवाज सुनाई देती है। प्रेरणा, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बहन पीहू के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे अभी पीहू की पार्टी में जाना चाहिए। इतना बोलकर प्रेरणा पार्टी में वापस अपनी बहन के घर पहुंचती है। पार्टी में सभी लोग प्रेरणा को ही देखते रह जाते हैं और यश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। पीहू प्रेरणा को देखते ही अपनी माँ यशोदा से कहती है, माँ देखो तो, ये काली भूतनी कितनी सुंदर और गोरी लग रही है। अचानक से इसे क्या मिल गया जो ये इतनी सुंदर हो गई? मुझे नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कल मोही तूने अपने चेहरे पर? अब तू ही बता दे। चाची जी सब बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। फिर प्रेरणा ने अपनी चाची से जादुई लहंगे के घर के बारे में बताया। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेले नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उस जादुई लहंगों के घर में रहे। आखिर मैं आप लोगों के बिना कैसे रह सकती हूँ? ये सुनकर यशोदा और पीहू के आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सब के बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। तुम धन्य हो बेटी, माफ कर दो मुझे। चाची जी, आप माफी मत मांगिए, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज से मेरी एक नहीं दो बेटियाँ हैं। इतना बोलकर यशोदा प्रेरणा को गले से लगा लेती है
और फिर सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस जादुई लहंगे के घर में जाकर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।